ना केंद्र सरकार में बैठे लोग और ना उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे लोग न्याय हाथरस की बच्ची का होने देना चाहते हैं। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है। केंद्र सरकार में बैठे लोग और उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। हाथरस की बच्ची को इंसाफ ना मिले और उसके परिवार को बंदी बना के एक तरीके से उनको समाप्त करने की साजिश में उत्तर प्रदेश में सरकार में बैठे लोग और केंद्र सरकार में बैठे लोग डायरेक्टली पर्सनली शामिल हैं। अब आप लोग ये इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो दलित लोगों की बेटी है। एक ये एक्स्ट्रा वजह है। पहली वजह तो ये है कि वो बच्ची थी, महिला थी, उसके ऊपर वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती है, ये एक एक्स्ट्रा वजह है। तीसरी वजह ये है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं, केंद्र सरकार में और उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका चाल चरित्र और चेहरा जैसा है वो बेसिकली किसी भी इंसाफ वाली वस्तु के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। आप मुझसे ये पूछना चाहेंगे कि मैं इतने संगीन आरोप केंद्र सरकार में बैठे लोगों के ऊपर और उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए लोगों के ऊपर क्यों लगा रहा हूँ? उसका मैं सीधा सीधा जवाब देता हूँ तथ्यात्मक रूप से। सुप्रीम कोर्ट ने में बहुत सारे हमारे संगठनों ने एक पिटीशन लगाई थी जब इस बच्ची के साथ ऐसा अन्याय हुआ था, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। मुझे बताते हुए भी मेरा दिल दहल जाता है। बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ ब्रांच बेंच ने भी इसका स्वतः संज्ञान ले लिया है। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ बेंच में स्वतः संज्ञान वाली प्रोसीडिंग चले और यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रोसीडिंग ख़त्म करते हैं उस समय के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक, क्योंकि यहीं डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। पहले शुरू में ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, जब आक्रोश था पूरी दुनिया में हाथरस की बच्ची के लिए, जो केंद्र सरकार के सबसे बड़े दूसरे नंबर के जो लॉ ऑफिसर होते हैं, सॉलिसिटर जनरल साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि ये मसला जो है एडवर्सोरियल नहीं है, यानी कि इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, सभी पक्ष एक तरफ हैं। मतलब केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और जो पीड़ित परिवार है वो एक तरफ है, पीड़िता की पीड़ा एक तरफ है, हम सब एक साथ हैं। ये पहले दिन की स्टेटमेंट थी। कब? जबकि जन आक्रोश पूरे दुनिया में फैला हुआ। यही बात उत्तर प्रदेश में लखनऊ बेंच में जो शुरू में स्टेटमेंट दी गई, केंद्र सरकार के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब थे और थी, यही बात उन्होंने कही कि इसमें कोई, हम तो पूरी ताकत से बच्ची के परिवार के साथ हैं और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश बच्ची के परिवार के साथ हैं। जैसे ही, और ये हमारे सभी संगठनों को सोचने की बात है, सभी अम्बेडकरवादियों को, और अम्बेडकरवादी मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अम्बेडकरवादियों की जिम्मेदारी है सभी महिलाओं की रक्षा करने की। तो ये सोचने का विषय है, जैसे जैसे मामला ठंडा होता गया वैसे वैसे केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का रुख एकदम उल्टा हो गया। वो ऐसे बिहेव करने लगे जैसे ये बच्ची का परिवार उनका कोई जानी दुश्मन है। इस तरीके से बिहेव करना शुरू किया। हद ये हो गई कि 2022-23 में एक आदेश ये हुआ, ये लखनऊ बेंच से, कि इस बच्ची के परिवार को एक घर और एक नौकरी दे दी जाए 6 महीने के अंदर और 3 महीने के अंदर। आज कितने दिन हो गए उस बात को? ऑलमोस्ट 3-3.5 साल होने को आ गए हैं। नहीं, ये मैं 22-23 की बात कर रहा हूँ, जब आदेश ये हुआ था एक घर और एक नौकरी। हालांकि कानून इसका उल्टा कहता है, परिवार में एक नौकरी नहीं, सभी को नौकरी मिलनी चाहिए थी और सभी को घर भी मिलना चाहिए था। ये